सरस्वती की वंदना आज पूरे देश में गाई जा रही है, उसकी इन्होंने पूरी उपेक्षा की। यह मेरा दुख है। उसी से समापन मैं कर दूंगा। हाँ। दूसरी चीज कि निराला जी पर अच्छे विचार है, लेकिन सरस्वती जी पर किसी ने कुछ नहीं कहा। वाह। यह सरस्वती की उपेक्षा करने का साहस तो किसी में नहीं, लेकिन जाने अनजाने मां के विषय में भी कुछ नहीं कहा गया। यह भी दुखद है। निराला ऐसे पुरुष थे जो कभी झुकना नहीं जानते थे, लेकिन अंत आते आते उनको भी कहना पड़ा कि दुख ही जीवन की कथा रही। क्या कहूँगा, जो अब तक नहीं कही, क्या कहूँ जो अब तक नहीं कही। निराला ने जो विसंगतियों के पुंज थे, जिन्होंने राम की शक्ति पूजा लिखा, तुलसीदास लिखा और अमर उनकी कितनी रचनाएं गिनाना 2-4 मिनट में संभव नहीं, लेकिन अंत में निराला की गति बाण संज्ञा पर पड़े हुए भीष्म पितामह की हुई। कहा उन्होंने, मारे मूर्छित हुई, खाल जो ढाल बनी थी ढीली हो गई। ये निराला थे। और आज से 78 वर्ष पूर्व बलिया हिंदी प्रचारिणी सभा जनपद में पहली बार सरस्वती पूजन समारोह किया और तब से आज तक अनवरत पत्थर की एक प्रतिमा रखी हुई है, उनकी पूजा बसंत पंचमी को हम लोग करते हैं। एक प्रस्ताव था राधा कृष्ण जी का कि बगल में जो कुआं है उस कुएं के ऊपर सरस्वती जी का एक विशाल मंदिर बनाया जाए। उनके गुरु थे बालेश्वर प्रसाद गुप्त। संयोग से बालेश्वर प्रसाद गुप्त हमको भी पढ़ाए, लेकिन इस सभा में आए तो उन्होंने घोषणा की कि सरस्वती मंदिर जब बनना शुरू हो तो मैं 50,000 रुपया दूंगा। लेकिन इसके बाद वे भी स्वर्ग में चले और राधा कृष्ण जी भी चले गए। एक अद्भुत बात यह होती कि कुएं के ऊपर एक विशाल सरस्वती जी का मंदिर बनता। भविष्य जानता है क्या। सरस्वती जी के जन्म के विषय में बहुत बातें कही गई जाती। एक बात तो यही कि ऋग्वेद का एक वाक्य है, वाक्य सूक्त में, वागंबरी सूक्त में, कि मम जो ने रपस्वंता समुद्र। सरस्वती जी ने कहा कि मेरा जन्म समुद्र के अतल गर्भ में हुआ। हमारे यहाँ जल कई प्रकार के भावों का आधार रहा है। माना जाता है कि किसी भी रचना धार्मिकता के मूल में जल जैसी तरलता होती।
इसीलिए वाक को सरस्वती कहते हैं। माना जाता है कि वाक देवता कला के रूप में कलाकार के अंतर्मन से ऊपर उठता है। अगर देखा जाए तो सरस्वती शब्द का अगर दोहन किया जाए तो विचित्र अर्थ निकलता है। श्री धातु से असुर प्रत्यय करने पर सरस बनता है और सरस का अर्थ होता है सजल। और सजल का मतलब है कि वह चलता है, वह बहता है। तो यह जो शरीर का वेग है, यही सजलता प्रगतिशीलता की मूल है और पवित्रता की गारंटी है। और जल ही का सजल होना आवश्यक नहीं है। ज्ञान भी, विचार भी और धन भी, सबको सजल होना चाहिए। ज्ञान अगर सजल नहीं होगा तो जड़ हो जाएगा। पूंजी अगर सजल न हुई तो मृत हो जाएगी। और जल भी अगर चलता हुआ न रहे, गतिशील न रहे, तो सड़ जाएगा। यही गतिशीलता जीवन की पवित्रता है और प्रगतिशीलता की गारंटी है। कृष्ण ऋषि ने सरस्वती की प्रार्थना करते हुए कहा कि हे मां, तू नदियों में अग्रणी, देवियों में सर्वश्रेष्ठ और माताओं में महिषी हो। हे मां, हम अप्रशस्त हो गए हैं, हमें प्रशस्त करो मां, हमें गति दो, हमें गतिशीलता प्रदान करो। और भारतीय संस्कृति में रस सिद्धांत एक अपूर्व बीजाक्षर है। जब कलाकार के मन में सरस्वती ज्ञान देती हैं तो उसे प्रगतिशील बनाने के लिए मां सरस्वती की, अपने अंतर मन में बैठी मां सरस्वती की वह प्रार्थना करता है। भरत मुनि ने जिस रस सिद्धांत की चर्चा की वह भी रस की इसी गतिशीलता पर आधारित है। और हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब भावों के आवेग में हमसे सब कुछ छीन जाता है और तब जो संवेदना है मनुष्य की, वह संवेदना सर्वमय हो जाती है। रस का यही जुड़ाव रस सिद्धांत की वह गतिशीलता है जो सबको जोड़कर देखना चाहता है। और रस से मानवीय संवेदना का प्राणी मात्र की संवेदना से जुड़ाव ही रस सिद्धांत का
मूल रहस्य है। अगर इजाजत हो आप सबके तो एक और संदर्भ जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल बस आइए भाई अध्यक्ष जी बोल रहे हैं एक जगह उल्लेख है कि खड़े हो जाएंगे माता सरस्वती का जन्म नहीं हुआ था। सृष्टि काल में भगवान माने ईश्वर की इच्छा से आद्या शक्ति ने अपने को 5 भागों में विभक्त किया। राधा, पद्मा, दुर्गा, सावित्री और सरस्वती। यह प्रसंग वैवर्त पुराण के गणपति खंड में है और अपने को श्री कृष्ण के 5 अंगों में स्थापित कर दिया। राधा को स्थान हृदय में मिला। सब पूछिए तो राधा कोई नारी नहीं, राधा नहीं कोई नारी, एक हृदय हारी भावना वह है, रक्त मज्जा की नहीं बहते। राधा का अर्थ होता है निश्चल नेह। 5 अंगों में हृदय में राधा और दुर्गा शक्ति के रूप में सर्वांग में स्थापित है। सावित्री ज्योति के रूप में नेत्रों, पद्मा लक्ष्मी के रूप में ललाट में और सरस्वती श्री कृष्ण के कंठ में। सच पूछिए तो कलाकार जब सोचने लगता है तो सबसे पहला स्थान परा का, उसके बाद पश्यंती का, उसके बाद मध्यमा का और उसके बाद बात आती है वैखरी बाणी। और जब वैखरी की कृपा होती है तो वैखरी गले में और वहां से रस का सृजन होता है, वहां से रचना का सृजन होता है और सरस्वती वहां साकार होता है। आप सब हमेशा मनोबल बढ़ाने के लिए समय से हाजिर रहते हैं। मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ। लेकिन चलते चलते अपने अंत करें वही सही हुई अपने संचालक जी से प्रार्थना करता हूँ कि निराश